अभी नहीं चालू करना है, जब चालू करना है तब करना है ना, अभी नहीं करना है। ये न भूतले वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। बीना पानी माता जी, आपकी जिम्मेदारी है कि सारे लोग वीडियो ऑन करें ना। मैं यस कथा करने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, है ना। ओके ओके प्रभु। बाकी आपको लेनी पड़ेगी, है ना। हाँ प्रभु। ठीक है, वीडियो ऑन कर ले सभी लोग। तो हम लोग आज प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़ेंगे। आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज की अद्भुत कथा में। क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है, तो नरसिंह चतुर्दशी में प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, आज वैष्णव महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, महाराज बोलते हैं कि प्रहलाद जी का प्राकट्य, हिरण्यकश्यपु जी का प्राकट्य इसलिए नहीं हुआ कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं हुआ, है ना। जैसे हम नरसिंह आरती गाते हैं, माता जी गाइए नरसिंह आरती गाइए। हाँ प्रभु जी। गाइए, 2 लाइन गाइए नरसिंह नरसिंह। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद प्रह्लाद बस प्रदाय। यही यही रुकना है, बस यही रुकना है ना। हाँ। प्रहलाद आह्लाददायी ने, है ना। हम्म। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए नरसिंह देव आते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करना भगवान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। एक भ्रुकुटी हिला दे, लक्ष्मण जी को बोलते हैं राम जी, है ना। जब विभीषण जी आते हैं और सुग्रीव से पूछते हैं क्या करना चाहिए, तब सुग्रीव जी को आश्वासन देते हैं भगवान, बोले जो लक्ष्मण बैठा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे वैसे हो जाएगा ना, तो असुर छोड़ो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भगवान के लिए असुरों को मारना कोई बड़ा काम नहीं है। प्रहलाद जी को आह्लाद देने के लिए भगवान आते हैं, है ना। प्रहलाद को आनंद देने के लिए आते हैं, है ना। यही प्रयोजन है आने का नरसिंह देव का। तो हम सब अगर प्रहलाद महाराज के उपदेशों को पढ़ेंगे तो नरसिंह देव कितने प्रसन्न होंगे, होंगे नहीं होंगे। जब प्रहलाद को आह्लाद देने आ रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज की जब स्तुति, प्रहलाद महाराज का असुर बालकों को उपदेश जब हम पढ़ेंगे, तो नरसिंह देव ज्यादा प्रसन्न होंगे या नरसिंह देव की आरती करने से प्रसन्न होंगे, बताइए। नरसिंह देव का स्टोरी पढ़ने से प्रसन्न होंगे या प्रहलाद महाराज का बारे में पढ़ने से प्रसन्न होंगे, बताइए। किससे प्रसन्न होंगे? सुनंदा माता जी, किससे प्रसन्न होंगे नरसिंह देव? प्रहलाद महाराज की चरित्र बोले से। हाँ, वो उसी से ज्यादा प्रसन्न होंगे। बहुत गूढ़ बात है ना। आपकी आरती में ही है, देखो, प्रहलाद आह्लाद दाई ने, है ना। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए आते हैं, है ना। तो नरसिंह देव का अवतार केवल प्रहलाद महाराज के लिए हुआ। हिरण्यकश्यप का वध करना तो सेकेंडरी है, उसके लिए नरसिंह देव को आने की जरूरत नहीं थी। भगवान को खंबे से प्रकट होने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जब हिरण्यकश्यप को पहली बार, भागवतम के 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, वहां से हम शुरू करेंगे, है ना। दो दो वहां से पढ़ेंगे कि प्रहलाद महाराज कैसे, है ना। पहले तो हिरण्यकश्यप के बारे में जान लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप त्रिलोकी का राजा था, तीनों लोकों का राजा था हिरण्यकश्यप,
सारे के सारे नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, ये हिरण्यकश्यप से आज्ञा लेने आते थे। नदियां पूछने आती थी महाराज किधर से बहना है। समुद्र ये पूछता था कहां से कहां तक रहना है। पेड़ ये पूछने आते थे फल कितना महीना देना है। अगर वो पेड़ों को कहता 12 महीने फ्रूट देना, तो पेड़ों को 12 महीने फ्रूट देना पड़ता, है ना। हिरण्यकश्यप इतना पावरफुल था कि त्रिलोकी इंद्र भी रिपोर्ट करता था, जितने देवी देवता वो सब रिपोर्ट करते थे। आज महाराज बता रहे थे कि वो भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते बैकुंठ में भी चला गया। तो भगवान विष्णु उसके मुख से, नाक से होते हुए हृदय में प्रवेश कर गए मक्खी के रूप में, जिससे पता ही नहीं लगा उसको। उसने ये घोषणा कर दी हरि है ही नहीं, मैं ही हरि हूं। उसने हरि, जब भगवान के जितने विग्रह थे उनकी जगह अपने विग्रह लगा दिए, और उनका ही आरती होता और उनका ही अभिषेक होता, है ना। सारे ब्राह्मणों को कह दिया मेरे मंत्र पढ़ने हैं, देवताओं को बोल दिया सारी आहुतियां जो है मेरे थ्रू मेरे पास आएंगी पहले। है आपके घर में कोई इतना पावरफुल? आपके आसपास में, आपके देश में, आपकी नजर में कोई इतना पावरफुल हो? जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, है ना। दिग्पाल चिंगाड़े मारते थे जब वो चलता था, है ना। महाराज बोलते हैं अगर वो किसी की तरफ ऐसे देख लेता था, किसी इंद्र या किसी दिग्पाल की तरफ, तो बोले आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती थी उसकी। ऐसी पोजीशन थी हिरण्यकश्यप की। है आपके घर में इतना कोई पावरफुल? इतना पावरफुल होने के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज से पूछता है, प्रहलादनु अच्युतात स्वधीतम किंचित उत्तमम काल नेतावता आयुष मनो यद शिक्षद गुरुर्भवान। बोले बेटा प्रहलाद, इतने दिनों तुमने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है, कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। गोद में बिठा लिया उसने, गोद में बिठा के पूछ रहा है प्रहलाद, 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी। बोले प्रहलाद कोई अच्छी बात सुनाओ, तुम इतने दिन से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं देखो। उस हिरण्यकश्यप जिसके खुद के विग्रह हैं, खुद के मंदिर है, उसको बोलते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। बोले सबसे प्रहलाद पूछ रहे तुमने पढ़ाने वाले कौन है, आप जानते हैं? कौन थे इनके गुरु, कौन थे प्रहलाद महाराज के, आपको पता है? किसी नारद को जी। याद है प्रहलाद महाराज के गुरु के नाम? नारद जी। नहीं। नारद मुनि। नारद महाराज। अंडर अंबर पढ़ाने वाले नारद। टीचर, टीचर बोला मैंने, टीचर टीचर। अच्छा शुक्राचार्य वो के थे। दो दो बेटा किनका? सांडर अमर्क। हाँ शुक्राचार्य, कौन बोले? कौन बोले प्रभु जी? योर सर्वेंट अद्वैत प्राणदास। हरे कृष्ण, हरे अद्वैत प्राण प्रभु, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। संड और दंडवत। अर्मक, यस, संड और अर्मक ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं दोनों, है ना। प्रकांड विद्वान है शुक्राचार्य, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, है ना। बृहस्पति के पुत्र संजीवनी विद्या सीखने के लिए इनके पास आए। उनका नाम जानते हैं आप में से कोई? बृहस्पति जी के पुत्र, जिनको देवयानी ने श्राप दिया था, है ना, उनको संजीवनी विद्या सीखने के लिए, बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु, उनके पुत्र को संजीवनी विद्या सीखनी थी, तो वो शुक्राचार्य के पास आए थे। उनका नाम जानते हैं आप, बृहस्पति के पुत्र का, जिन्होंने देवयानी को श्राप दिया था? जानते हैं आप में से कोई? ये नहीं जानते होंगे। कच्छ नाम था उसका, है ना, कच्छ। वो संजीवनी विद्या सीखने आए थे, तो देवयानी जो है उन पर मोहित हो गई, शादी करने का प्रस्ताव दी, वो मना कर दिए। तो देवयानी ने श्राप दिया जितनी शिक्षा तुमने याद की है ना वो सब भूल जाओगे। उसने श्राप दिया कोई ब्राह्मण तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा। इतने पावरफुल थे शुक्राचार्य। उनके पुत्र थे संड और अर्मक, जो प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, पढ़ाने वाले गुरु। वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक ही शिक्षा है जो मैं जानता हूं, मेरे अनुसार एक ही शिक्षा है ना, भगवान की नवदा भक्ति करना, बाकी सब अशिक्षा है। अब बताओ आप अपने बच्चों को कहां भेज रहे हो, शिक्षा प्राप्त करने, अशिक्षा प्राप्त करने? एज पर प्रहलाद महाराज। आपके तो टीचर भी ऐसे संडर्मक जैसे नहीं है आपके बच्चों को पढ़ाने वाले, है ना।
और ना आपके, ठीक है, जो पिताजी इतने पावरफुल हैं हिरण्यकश्यपु जैसे। हाँ, इतने बेस्ट ट्यूटर होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि वास्तव में शिक्षा एक ही है, भगवान का भजन करना। बाकी सब पिताजी अशिक्षा है ना। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्दा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। बोले यही उत्तम अध्ययन है पिताजी। आपने कहा क्या सीखा और क्या उत्तम शिक्षा तुमने प्राप्त की, तो यही सबसे उत्तम शिक्षा है, भगवान का नवदा भक्ति करना, है ना। यही नहीं रुके प्रहलाद महाराज, है ना। हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे और वो बोलने लगा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि। तूने मेरी कुछ परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निसार शिक्षा दे दी। जैसा आजकल के पिता कहते हैं, अगर किसी को भगवान का भजन सिखा दिया जाए तो पिता माता सबसे पहले यही कहेंगे, क्या सिखा दिया इसको, इससे जीवन थोड़ी चलेगा। है या नहीं है? मैक्सिमम पेरेंट्स, डिवोटी पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि इससे थोड़ी चलेगा। अभी मैं एक बात कर रहा था, हमारे गुरु भाई हैं जो राधा कुंड पे रह रहे हैं, वो भी, उन्होंने गुरुकुल कंसेप्ट पे बहुत अध्ययन किया और रस रस चर्चा पे बहुत, वो अभी उनका संन्यास सेरेमनी हो गया है। वो मुझे बता रहे थे कि गुरुकुल कंसेप्ट को जिस तरह से लाने का प्रयास कर रहे हैं ना इस्कॉन में और इधर उधर जहां भी, बोले उससे गुरुकुल कंसेप्ट नहीं आएगा। क्योंकि गुरुकुल कंसेप्ट ड्यूप्लिसिटी से लाया गया जा रहा है, कि बोले आप मेटेरियल शिक्षा भी लो और आध्यात्मिक शिक्षा भी लो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। पहले स्वभाव बताना पड़ेगा और उसका उद्देश्य होना चाहिए जीव को भगवत धाम भेजना, तब तो शिक्षा काम करेगी। आजकल हर डिवोटी पेरेंट्स भी यही सिखा रहा है, बेटा आगे जाके क्या करेगा, भगत ही थोड़ी बनाना है, क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं है। और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति तो आपको ही नहीं हुई, बच्चे को कहां से होगी बताओ। जब आपको ही नहीं हुई तो बच्चे को होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए शिक्षा भगवान को प्राप्त करने के से प्रभुपाद, कई कोटेशन है प्रभुपाद के, प्रभुपाद भी गुरुकुल कंसेप्ट पे यही बोले हैं, है ना। तो मुझे बोल रहे थे आप वृंदावन आओ, आप और आपके बच्चों को लेकर के। वो स्वभाव पहले बोलते हैं, जीव का प्रभुपाद बोले हैं कि जीव का स्वभाव पहले पता करना चाहिए और स्वभाव के अनुसार उसको, है ना, कृष्ण कॉन्शियस में किस तरह लगाना है वो पता करना चाहिए। जैसा प्रभुपाद देखो यमुना माता जी को ड्राइंग का सेवा दिए, कि जो जिसका रुचि है, जैसे वो बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, कि जो 8 सखियां हैं राधा रानी की, है ना, और 64 कलाएं हैं, ये 8 सखियां ही 64 कलाओं को एग्जीक्यूट करती है, उनके गुरु हैं ये। तो हर जीव का स्वभाव होता है एक पर्टिकुलर, अगर उसके स्वभाव को पकड़ लिया जाए तो व्यक्ति भगवत प्राप्ति भी कर लेगा और संसार में नाम और फेम भी कमा लेगा, अगर उसके स्वभाव को पकड़ लिया जाए, एजुकेशन स्वभाव के अनुसार दी जाए। अगर स्वभाव, क्यों करेक्ट है ना हर्ष प्रभु, स्वभाव के अगर अनुसार अगर एजुकेशन दी जाएगी तो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, हर एक को एक ही शिक्षा दी जा रही है। चींटी को भी कह रहे हैं पेड़ पे चढ़ो, हाथी को भी बोल रहे पेड़ पे चढ़ो, है ना। अब जिसका जो स्वभाव है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, किसी को मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को शिक्षा उसके अनुरूप होनी चाहिए, जैसा उसका स्वभाव है। किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो भगवान की सेवा में वो कैसे लगे, उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल की शिक्षा तो गधा बनाने की शिक्षा है ना, भक्त बनाने की शिक्षा नहीं है। इसीलिए भक्तों के बच्चे भी भक्त नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि ड्यूप्लिसिटी शिक्षा दी जा रही है, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। वो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या करूं भाई, एक तो कह रहे करियर बनाओ, दूसरी तरफ कह रहे भजन करो। तो इसीलिए भजन करना चाहिए, आपके प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। आगे कहेंगे देखो प्रहलाद महाराज, हम उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे तो। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बोले पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बीना पानी माता जी? संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं। चबाए हुए को चबा रहे क्या बर हैं, है, हाँ। है ना। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को बार बार भोग करके नरक की ओर जा रहे हैं। बोले बताओ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 के लिए जीते हैं हम लोग सारे। खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और रक्षा करते हैं।
बच्चों की रक्षा करना, घर वर बनाना, यही तो चार करते हैं। ये तो जानवर भी करता है। बोले ये हर जन्म में करते हैं हम लोग। कुत्ता बने तो भी किए, गधा बने तो किए, सुअर बने तो किए, मनुष्य बनने के बाद भी यही कर रहे हैं। तो बोल रहे चबाए हुए को चबा रहे हैं वापस। जो पहले से टेस्ट लिया गया कई जन्मों से, उसी को वापस टेस्ट लेने का प्रयास किया जा रहा है। बोले पिताजी, चबाए हुए को चबा रहा है सभी, क्योंकि सभी विषयी हैं, सबको विष प्यारे लगते हैं। और ये विष जो है, विषय जो है, विष के समान है। आज ही मैं विचार कर रहा था कि हम लोग कितना सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं और मिलता दुख है। हम पहले शिक्षा में सुख प्राप्त करके नौकरी पाना चाहते हैं, फिर नौकरी करते हैं तो संडे ढूंढते हैं, छुट्टी कब आएगा। पहले नौकरी नहीं होता तो चिंता करते हैं, अरे कैसे चलेगा। नौकरी मिल जाए तो छुट्टी मांगते हैं, प्रभु जी मैं इतने दिन नहीं आऊंगा, प्रभु जी मुझे ये 4 दिन चाहिए, ये 5 दिन चाहिए। है ना। छुट्टी मांगते हैं। फिर छोकरा छोकरी और छोकरी छोकरा ढूंढते हैं, फिर उससे भी शांति चाहिए। है ना। कि नहीं अब तो भाई इससे कब छुटकारा मिले, कब मैं अकेला रहूं, है ना, भजन करूं। फिर बच्चों में सुख ढूंढता है, फिर बच्चे बाल नोचने लग जाते हैं तो फिर लगता है अरे ये कब कब मैं जा करके एकांत में बैठूं, शांति मिले। है ना। और शांति ढूंढते ढूंढते मर जाता है, पर शांति मिलती नहीं। शरीरों में सुख ढूंढता है, शरीरों में सुख मिलने वाला नहीं। जिनको सुख ढूंढ रहा है वो सब, जैसे आज मैं सोचा आप अपने जैसे बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया महल बना लो। है ना। जैसे एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर स्टोरी थी, कि व्यक्ति बच्चों के लिए महल बनाता है, बड़ा बढ़ चढ़ के महल बनाता है, मेरे बच्चे खुश रहेंगे। फिर वो बच्चे सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे उनको ऐश्वर्य दिया, ऐश्वर्य में क्या करेंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे मैं बीच में मेरे ननियाल की बता रहा था, वो कह रहे, बोले इतने पैसे पड़े अकाउंट में, पड़ के क्या करना है, ऐश करेंगे ऐश। पिताजी के पास बहुत पैसा है, पढ़ना क्या है। तो ज्यादा विषय दोगे, ज्यादा ऐश्वर्य दोगे तो वो बच्चे नकारा हो जाएंगे, और उन बच्चों के लिए आपने क्या, वो बच्चे ही आपकी जान ले लेंगे। है ना। जैसे धुंधुकारी जो था, धुंधुकारी की उनकी 5 पत्नियों ने ही मार दिया, जिन पत्नियों के लिए वो दिन भर डाका डालता था, उन 5 पत्नियों ने ही मुंह में अंगारे डाल करके उसको मार दिया। सोचो, जिसके लिए आप कर रहे हो वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये नोट कर लीजिए आप। जिसके लिए आप कर रहे हो वो आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। एक पिता बच्चे के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, वही बच्चा उस प्रॉपर्टी के लिए पिता का गला दबा देता है। जो माता ऑर्नामेंट रखती है अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं, ठीक है ना, मेरी गुरु की शिष्या, और हवा तो बोलते हैं धर्मपत्नी, कहना ही नहीं चाहिए, है ना, क्या बोले हम। तो लाइन में उसकी मदर ने घर में ना आतंक कर दिया, सिर्फ ये बोला गले में गोल्ड का कुछ था। है ना। क्या बोलते हैं उसको, गले में वो गोल्ड का वो 3-4 तोले का कुछ आता है ना। तो बोल दिया मैं बड़ी बेटी को दूंगी। अब बड़ी बेटी को दूंगी तो सारे में झगड़े हो गए। वो एक जो है वो आफत का जड़ बन गया। है ना। उसके कारण उनका जीना हराम हो गया, बेटी का भी और माँ का भी। अब आप बताओ, जिनके लिए किया वो गर्दन दबा दे, ऐसी स्थिति है ना। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि जो पुनः चबाए हुए को चबा रहे हैं, है ना, जो ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। बोले ऐसे जो ग्रह आसक्त, ग्रह में आसक्त हैं। अब आप हाथ खड़े करिए, कौन कौन ग्रह में आसक्त है अभी तक, हाथ खड़ा कीजिए, कि हम सब अभी ग्रह में आसक्त हैं। आज एक मैं सुंदर शरणागति का बुक पढ़ रहा था, उसमें एक सुंदर बात लिखी थी, है ना। आपसे शेयर करता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। भगवान कहते हैं माँ, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, भगवान बोले। और अर्जुन को जब तक उपदेश नहीं दिए, जब तक कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कार्पण्य दोषों वाला श्लोक नहीं पढ़े और शिष्यत्व तो नहीं स्वीकार किए, तब तक भगवान उपदेश नहीं किए। है ना। जैसे लड़की जब ससुराल जाती है तो वो क्या होती है ना, ससुराल की हो जाती है, माँ बाप की नहीं रहती। राइट और रॉन्ग, है ना। फिर वो ससुराल के जितने नियम है बिना सिखाए फॉलो करती है नहीं करती है ना? बिना सिखाए पूछ लेती है, अपने आप जाके पूछ लेती है सासू जी क्या क्या नियम सिस्टम है, और वो बराबर फॉलो करती है नहीं करती है ना। तो ऐसे ही हम क्या किए अभी तक,
है ना। अभी तक हम शादीशुदा कन्या है ही नहीं, अभी हम कुंवारी कन्या बने हुए हैं, तिलक कंठी लगा के भी पति ढूंढ रहे हैं। पति मिल गए कृष्ण, पर आज भी उनको नहीं पकड़ा। ससुराल के नियम कायदे नहीं अपना करके आज भी पीहर के नियम कायदे अपना रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं हम, है ना। अब सब कुछ भगवान को सौंप दो और ये कह दो हम संसार के नहीं रहे, भगवान के हो गए। बोलिए, कितनी सुंदर लाइन है। मैंने सोचा इसको लगा के टैग लगा के रख दिया जाए इस लाइन को। क्या बोला इसमें? हम संसार के नहीं रहे, भगवान ये के हो गए। भगवान के हो गए। है नहीं अच्छी लाइन? हम हम संसार के संसार नहीं के रहे, नहीं हम रहे, भगवान हम के हो गए हैं। भगवान के हो गए, है ना। अगर ये लाइन लगा दो कि हम संसार के नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। हम शरणागति की स्टेज पे भी नहीं है अभी। शरण लेने पे तो अनकंडीशनल होती है ना शरणागति, तो हम तो अभी डबल लाइन पे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। शरण लेने के बाद तो भगवान के हो जाना चाहिए, है ना। और जब भगवान के हो जाओगे तो आपकी चिंता भगवान करेंगे आपको जैसे मान लो शादीशुदा पत्नी हो जाती है तो पति उसकी चिंता करता है नहीं करता है? करता है नहीं करता है? यस और नो? जी प्रभु जी, करते हैं। करते हैं ना। हम भगवान के हुए ही करते नहीं, हैं। इसलिए भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। भगवान बोलते हैं अभी ये डिपेंडेंट है भाई, है ना। जैसे मछली जल के शेल्टर में रहती है, तो मछली को कभी जल में मरते हुए देखा आपने? अब वही अगर हाथी जल में पहुंच जाए तो, बाढ़ में, मर जाएगा। हाथी जंगल की शरणागति में रहता है, मछली पानी की शरणागति में रहता है। जो जिसकी शरण में रहता है उसकी वो रक्षा करता ही करता है ना। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। बोले जिसने भैया जन्म दिया है वो रक्षा भी करेगा। करेगा नहीं करेगा? बड़ी सीधी बात है। पर अभी हम कुंवारी कन्या है, शादी नहीं हुआ अभी भगवान से हमारा। जिस दिन शादी हो जाएगा उस दिन तो ससुराल के नियम कायदे मानेंगे, है ना। तो हम सब कुंवारी कन्या, और कुंवारी रहोगे तो फिर क्या होता है, 10 पति भी देख सकते हो अभी, है ना। लोग तो दीक्षा लेने के बाद भी कुंवारी कन्या बने हुए हैं, है ना, गुरु के नहीं हुए, इसीलिए फायदा ही नहीं हो रहा। 40 साल हो गए भजन करते करते, काम नहीं बन रहा, कैसे बनेगा? तो यहाँ प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं। बोले जो, है ना, ऐसे लोग क्या करते हैं जो ग्रह आसक्त हैं वो भगवान की शरण में आते ही नहीं है, क्योंकि वो डबल जहाज पे बैठे हैं, एक पैर इसके ऊपर एक पैर इसके ऊपर, दोनों तरफ चलना है उनको। वो मैक्सिमम ये बोलेंगे प्रभु जी ये करूंगा तो ये कैसे होगा, ये करूंगा तो ये कैसे होगा। अरे भाई, हाथी को नहीं पाल रहे, बताओ आप कितना खाते हो, 100 ग्राम 150 ग्राम? हाथी तो मण खाता है, मण, एक मण में 40 किलो होता है। आप में से कोई हाथ खड़ा करो 40 किलो खाने वाला हो डेली। एक टाइम बताया है तो मैंने उसका, 3 टाइम खाए तो 120 किलो होता है। आप घर में रख सकते हैं ऐसे 120 किलो खाने वाले को डेली? हर्ष रख सकते हैं? आपकी मदर बना पाएगी 120 किलो की रोटी दिन भर? हाँ, हाथ खड़ा करके कह दे कि इसको घर से बाहर निकाल, है ना। भगवान उस हाथी का भी पालन करते हैं, जंगल में करते हैं। हाथी कभी आपके घर पे आया मुझे जंगल से काम नहीं चल रहा, पर जंगल में कभी आज तक खत्म हुआ उसके लिए फूड? हाथी को कभी कुपोषण से मरते देखा आपने, कि भूख से मर गया वो हाथी? 100 ग्राम खाने वाला इंसान ही इतनी चिंता करता है। चिड़िया को कभी चिंता करते हुए देखा आपने कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, आज मैं टाई लगा के नौकरी करने जाऊं? हाँ? हमारी प्रॉब्लम यही है, हमें भगवान पे भरोसा नहीं, अपने पे भरोसा है, इसीलिए हम लोग संकट में रहते हैं, है ना। क्योंकि हमें अपने पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है ही नहीं। इसीलिए दीक्षा होने के बाद भी हम डावाडोल में हैं। भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि दर्शन की उतावली है ही नहीं, अभी संसार चाहिए। तो बोले जो ग्रह आसक्त है ना, उनकी बुद्धि जो है भगवान में लगती नहीं, उनकी बुद्धि भगवान में लगती नहीं। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, और वेदवाणी रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में फंसे हैं, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। बोले अंधों के पीछे जैसे अंधे चलते हैं ना,
ऐसे सब उन्हीं भोगे हुए विषयों के पीछे भाग रहे हैं। पिताजी ने भी वही भोगा, दादाजी भोग के मर गए, परदादाजी भोग के मर गए, लड़ दादाजी भोग के मर गए, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर मर गए सब इसी को भोगते भोगते। और हम भी अंधों की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी फोटो लग जाएगी जाने के बाद, कोई नहीं पूछेगा चौथी पीढ़ी में। जैसे हर्ष प्रभु आपके, है ना, ग्रैंड 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 दादाजी का नाम ही नहीं पता होगा आपको, याद है? आपकी मम्मी को पूछो 4 पीढ़ी पहले कौन उनकी है ना लड़ दादी थी, मेरे नाम भी को याद नहीं होगा। थर्ड थर्ड पीढ़ी का नाम याद है, भगवान आप चौथी का परशुराम। नहीं याद है? तुम भी चौथी में आ जाओगे तो तुम्हें भी याद नहीं रखेगा कोई। जिनके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हारी फोटो लगा देंगे, है ना, और श्राद्ध में करेंगे भी फिर तुम डाउट है। कौए, श्राद्ध करेंगे तुम कौए के रूप में आओगे, कौए के रूप में काव काव करते करते। उसको खुशी तब होगी जब दादाजी कौए बन के खाएंगे। बताओ क्या स्थिति है, बुरी स्थिति है सोसाइटी की, है ना। तो प्रहलाद महाराज बोले जैसे अंधों के पीछे अंधे चलते हैं, ऐसे ही सब विषयों के पीछे अंधे होकर के भाग रहे हैं। और जिसका रिजल्ट क्या है, अंधे के पीछे मान लो कोई चलेगा कुएं में गिरेगा ना, तो ऐसे ही सब कुएं में गिर रहे हैं। अंधे के पीछे एक अंधा चल रहा है और कुएं में गिर रहे हैं सब के सब, है ना। क्यों गिर रहे हैं ये? क्योंकि वेद वाणी रूप जो रस्सी है उसने उनको काम्य कर्मों में फंसा दिया है। बोले वेदों ने उनको कंफ्यूज कर दिया है। वो वेदों को ही पढ़ते हैं और उससे लिखते हैं ये करने से ये हो जाएगा, मैं ये मंत्र लूंगा। जैसे हित प्रेमानंद बाबा ने एक मंत्र ऐसा प्रचार किया कि सब उसी का जप करते हैं। क्यों करते हैं उसका जप? बोले इससे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, इससे समस्याएं नहीं आती। कौन सा मंत्र है पता आपको? सभी उसको जप, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, सब उसका जप करते हैं। क्लेश हर लो बस। अरे भाई भजन करेगा तो क्लेश वैसे ही हट जाएंगे, तुझे भवसागर से पार कर लेंगे प्रभु। पर नहीं, अंधों के पीछे अंधा बन के भागना है, पड़ना है कुएं में, है ना। बोले इसीलिए क्या है, बंधन में फंसे हुए हैं। और उन्हें ये मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ केवल भगवान ही है। हमारा जो स्वार्थ है वो भी भगवान से ही सिद्ध होगा और परमार्थ भी भगवान से सिद्ध होगा, भगवान ही करने वाले हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हम सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। बोले जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में लग जाती है उनका जन्म मृत्यु का अनर्थ मिट जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। 32 नंबर श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि ये कैसे होगा, इस भवसागर से पार कैसे होगा। बोले बोले जो अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूल में जो स्नान नहीं करते, जो भगवान के भक्तों की चरण धूलि में स्नान नहीं करते, वो वेद पढ़ने के बाद भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते और काम्य कर्मों में फंस जाते हैं। कई लोग पूछते हैं ना क्यों फंसे हुए हैं सब लोग काम्य कर्मों में? क्योंकि भगवान के भक्तों का चरण शरण ग्रहण नहीं करते वो, इसीलिए फंसे हुए हैं ना। तो ये प्रहलाद महाराज ने बोला। और फिर हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज को क्या क्या कष्ट दिया हिरण्यकश्यपु ने। अब असुर बालकों को उपदेश आज हम शुरू कर रहे हैं ना, ये हमने देखा प्रहलाद महाराज कितने निर्भीक हैं, डरते नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने सारे प्रयास किए पर प्रहलाद महाराज को मार पाया। 5 वर्ष का बालक है, रोज आके प्रणाम करता। हिरण्यकश्यपु सोचता बताओ मेरा ये गुस्सा और बढ़ाता है, मैं इसको मारना चाहता हूं मार नहीं पा रहा हूं। इंद्र मेरे से डरता है, सारे समुद्र नदियां मुझसे डरती है, पर ये 5 वर्ष का बालक नहीं डर रहा। और इसको मैं मारने के जितने प्रयास कर रहा हूं सारे असफल हो रहे हैं। मैं मारना चाह रहा हूं मार नहीं पा रहा, और रोज आके मुझे प्रणाम और करता है ये। बता रहा है देखो पिताजी, आप नहीं भगवान नहीं हो आप, आपके हाथ में मारना भी नहीं है मुझे, सोचो। आप कह रहे हो मैं त्रिलोकी का मालिक हूं, पर मुझे मार नहीं पा रहे हो। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। पर हमारा भरोसा ही नहीं है, हम तो छोटे मोटे गुंडा मवाली से डर जाते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु से भी नहीं डर रहे, है ना। ये है भक्ति का प्रभाव, भक्ति अभय कर देती है। इसलिए हमारे प्रभुपाद सब जगह जाके प्रचार कर लिए, क्योंकि भक्ति अभय कर लेती है, शरीर से ऊपर उठा लेती है। वो जान जाता है मरना तो शरीर को है ना। अब प्रहलाद महाराज असुर बालकों को क्या उपदेश दे रहे हैं वो हम पढ़ते हैं ना।
कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये पहला नंबर श्लोक है असुर बालकों को उपदेश का। असुर बालकों को उपदेश, प्रहलाद महाराज सबके साथ बैठे और बोल रहे हैं, मित्रों इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? बीना वाली माता जी क्या कहा उन्होंने? एक एक लाइन दोहराओ, बड़ी सुंदर सुंदर लाइन है जो। हाँ, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हाँ, सभी से कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना। हाँ। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोले इस शरीर से भगवान की प्राप्ति, नोट करो ये सब, नोट करो, ये बड़ी अच्छी बात है ना। बोले मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यथा ही पुरुषस्येह विष्णुपादोपसर्पणम यतेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहत सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देव अत्यथा दुखमयत्नत तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणम्बुजम। क्या लिखा अभी तक, क्या लिखा? ये तो मैं राधा रानी को सुना रहा था। हाँ, आपने क्या लिखा अभी बताओ। दो ही लाइन लिखे। क्या लाइन लिखी है अभी हर्ष प्रभु, क्या लाइन लिखी है आपने? सभी को लिखने का बोला मैंने, आप सभी को लिखना है ना, ताकि प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं आपको घोट घोट के पी जाओ आप, ताकि आपका जीवन सुधर जाएगा। पहला लाइन क्या बोल रहे हैं? मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ। बड़ा दुर्लभ है। दूसरी लाइन क्या बोल रहे हैं? इस मनुष्य जन्म से आप अविनाशी भगवान की प्राप्ति कर सकते भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, है ना। अंत आगे कह रहे हैं, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। बोले पता नहीं है कब इसका अंत हो जाए। पानी का रे बुदबुदास मानस की जात देखत ही बुझ जाएगा, है ना। पानी के बुलबुले के समान है मनुष्य शरीर। बोले पता नहीं कब अंत हो जाए। प्रियंका माता जी, क्या आपको पता है कब अंत आएगा? देखो अभी वीडियो ऑफ कर दिया बस आपने, बाबा रे बाबा। नहीं प्रभु जी, नहीं पता। आप कहना नहीं मानोगे ना, भक्ति में कैसे प्रगति होगा आप लोगों का। प्रभु जी, वो बच्चे को लिया है मैंने थोड़ा सा। बच्चे को फीडिंग पे। प्रमोद जी को दे दो थोड़ी देर। प्रभु जी रो रही, थोड़ा सा वो सोई है, इसलिए वीडियो ऑन ऑफ करना पड़ा मुझे। वीडियो ऑन कर लो, बोले वो तो जनक नंदनी है, सभी दर्शन करेंगे, उसका क्या दिक्कत है। प्रभु जी थोड़ा सा सोई, वो एक्चुअली फीडिंग। ओके ठीक है। हाँ, योगिनी अनंत देवीदासी क्या कहा हमने? इसे का पता चल कहना, रहा है क्या? मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इसी से भगवान की प्राप्ति कर की जा सकती है। और तीसरी लाइन? और हमें नहीं पता कि हमारा मतलब लाइफ कब तक है, और इसी हाँ, जन्म भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और तुम दिख नहीं रही हो कहीं पे, यही हूँ मैं। ब्लैंक दिख रहा इन है बिजी, सब। दीवार दिख रही है, वाला। दीवार। यही बेचारे वो हाँ, टीचर बोलते हैं कि अर्नव सिया जब करते हुए दिखते नहीं है, दीवारें दिखती है। तो सुन रही हूँ ना, तभी तो बोल रही हूँ, सुन रही हूँ तभी तो। नहीं बट दिखना चाहिए ना, दिखे तभी पता चले। मैं कुछ काम भी कर रही हूँ। काम छोड़ के दिख जाओ थोड़ी देर, है ना। ठीक है, तो फिर बोलते हैं, बोले इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं अगली लाइन, बीना पानी माता जी? अ, वो छोटे उम्र से ही वो साधना करनी चाहिए। बोले बुढ़ापे का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और अंत होने की प्रतीक्षा हाँ। नहीं करनी चाहिए। हाँ। बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अब बताओ, हमारी तो गई, बचपन भी गया, जवानी जा रही है। हाँ? भगवान दिखे नहीं अभी तक, तो हमारा तो मनुष्य जन्म गया। हर्ष, वो अपनी मदर को भी बिठाओ, उनको पता चले वो तो स्लीपिंग एज में है। हाँ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हैं। काम पे लगी है, पापा है ना। हाँ, स्लीपिंग एज में है, स्लीपिंग एज में उनको जगा दो थोड़ा, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बता के, है ना। कि तुम होली जलाते हो प्रहलाद महाराज
महाराज को उठा पकड़ के घुमाते हो चारों तरफ। थोड़ा समझो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं ना। बोले बचपन में ही भजन कर लेना चाहिए और भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे और अंत होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सोचो कितना सीरियस होना पड़ेगा हमें। सीरियस होने के लिए ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। मैं भगवान का हूं और भगवान ही एकमात्र मेरे हैं। है ना। अभी हमने लाइन पढ़ी थी ना, आपको याद हो तो। है ना। कौन सी लाइन पढ़ी थी अभी हमने, मैंने बोला इसको याद कर लो। दो लाइन पढ़ी थी हमने। मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं। का नहीं हो, हाँ। है ना। तो संसार के किसी काम के नहीं बचने चाहिए आप। संसार के काम के बचोगे तब तक सगर संसार आपकी रगड़म पट्टी करेगा। है ना, जब तक उसके काम के हो। जिस दिन काम के नहीं रहोगे वो छोड़ देगा, बोले अब ये लायक नहीं बचा, ये भगवान का हो चुका है। है ना। फिर आगे कह रहे हैं दूसरे नंबर श्लोक में, ये पहला नंबर श्लोक था, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। इसका वास्तविक अर्थ है भगवान की प्राप्ति करना। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहत। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। क्या बोल रहे हैं हर्षु। चरण का स्थान लेना ही हमारे इस पर्पस। जीवन की एक ही सफलता है, बोले एकमात्र सफलता है इस जीवन की। ये जीवन तभी सफल मानना चाहिए जब भगवान के चरणों की शरण ग्रहण आपने कर ली, अन्यथा आपका जीवन असफल है। जिसने भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं की, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण का मतलब है कि गुरु की, वैष्णवों के चरणों में स्थान और गुरु से दीक्षा, तब तक जिसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ समझो वो असफल है, उसको सफलता नहीं मिली है अभी तक। है ना। समझ आया बिना, सुनंदिता माता जी समझ आया आपको। गॉट इट। क्या समझ आया बंगाली में बता दो आप। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ बोलो। যতদিন যতদিন দীক্ষা না হচ্ছে, মানে গুরুর চরণ না আশ্রয় হচ্ছে, ততদিন সফল হওয়া যাবে না ভগবানের। हाँ, तब तक आप असफल हो ये मानना चाहिए। बोले मनुष्य शरीर की सफलता इसी में है कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की जाए जितना जल्दी हो सके। अब मान लो किसी कन्या का विवाह नहीं हुआ तो क्या वो सिंदूर मंगलसूत्र धारण कर सकती है। हाँ या ना। नहीं। नहीं ना। तो आप तिलक कंठी कैसे धारण करते हो बिना गुरु धारण किए। कई लोग होते हैं इस्कॉन का तिलक लगाते हैं और दीक्षा कहीं और से ले रखा है। जिसके आश्रित हो वही लगाओ। है ना। शादी जहां हुई है नियम वहीं के फॉलो करने पड़ेंगे आपको, दूसरे के नहीं। है ना। पतिव्रता बनना है। गुरु जो है उन्हीं के गुरु, गुरु प्रदत्त तिलक, गुरु प्रदत्त कंठी को धारण करना चाहिए। है ना। तो चरण आश्रय से कर सकती है क्या सुनंदिता माता जी, बीना पानी माता जी। नहीं प्रभु जी, शादी के बाद ही कर सकते हैं बल्कि। शादी के बाद ही कर सकते हैं, वेरी गुड माता जी। है ना। तो इसलिए जल्दी शादी कर लीजिए। शादी का मतलब है गुरु धारण कर लीजिए। है ना। और फिर गुरु धारण कर लो तो फिर दूसरे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। कल्याण वही पति करेगा जिसको धारण किया है, दूसरे का पति नहीं करेगा।
है ना। यही सिस्टम यहां भी लागू होता है, निष्ठा, इसे बोलते हैं निष्ठा। भजन का कौन सा अंग है निष्ठा, बिना पानी माता जी? पंचम। पांचवा है, छठा है? आद्यो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति दिन निष्ठा रुचि आसक्ति। निष्ठा हाँ, पंचम। पांचवा अंग है, बताओ। है ना। तो शरणागति होने के बाद निष्ठा, निष्ठा तभी आएगी जब एक गुरु, एक मंत्र, है ना, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कि मनुष्य जीवन की एकमात्र सफलता, आप ये समझ लो, आप इस डायरी में लिख लो कि मैं सफल हुआ नहीं हुआ। ये जितनी चीजें आप संसार में, धन कमा लिया, फेम कमा ली, बंगला बना लिया, तो आप समझो असफल हो आप, भगवान की शरण ग्रहण नहीं किया आपने तो। ये सब आपको अंधे कुएं में ले जाएगी। कहां ले जाएगी? अंधे कुएं में, जहां सब गए हैं वहां भी आपको ले जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एक एक शब्द पढ़ पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। है ना। अब ये इतनी कड़वी बातें कह रहे हैं पर हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो अभी भी संसार के बने हुए हैं और पाना भगवान को चाहते हैं। है ना? पति भी चाहिए और कुंवारी भी रहना है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। है ना। या तो उधर के रहोगे या इधर के रहोगे, सिंपल बात है ना। इसलिए मीराबाई कही, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न पी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शादी कर लिया वर मैंने, अब तो मेरे पति वही है ना। ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिया गोपाल नु मारो उड़ो चूड़ो अमर हो जाए। है ना, ऐसा मीराबाई बोली है ना। पर हमने तो भगवान को अपनाया ही नहीं अभी तक। हम सब अभी डबल डबल लाइन पे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। इसीलिए वैष्णवों से प्रेम नहीं बन रहा, इसीलिए वैष्णव भगवान से बढ़ के है। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोले ना, उन वैष्णवों के थ्रू ही भगवान की चरण चरण शरणागति ली जा सकती है। वे ही बता सकते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, भगवान को देखा है, वे ही दिखा सकते हैं। जिसने देखा नहीं वो दिखा सकता है, बताओ? जिसने समुद्र देखा ही नहीं वो समुद्र आपको दिखा सकता है क्या? दिखा वही सकता है जिसने देखा है, जिसने फील किया है ना? तो एक गुरु है जिन्होंने देखा है। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, आप देखिए ना, जगन्नाथ को खुद को बोलना पड़ा मुझे जय पताका को दे दो, राजापुर जगन्नाथ को, बताओ। खुद को बोलना पड़ा मुझे इस्कॉन को दे दो, जय पताका को दे दो। मदन गोपाल जी खुद को कहना पड़ा गांव वालों को, मुझे जय पताका को दे दो। है ना। तो जो वास्तव में भगवान के दर्शन किए हैं वही आपको दर्शन करा सकते हैं। वो कौन है? गुरु। है ना। मीराबाई एक पद में गई है, यो मन मारो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी, सदगुरु हाथ धर्यो सर ऊपर, अंकुश दे समझाती, मारा जन्म जन्म रा साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। है ना। बोलते हैं ये मन मेरा बड़ा हरामी था, दुष्ट था, सदगुरु ने अंकुश लगाया इस पर। जब गुरु जीवन में आते हैं तो क्या सही है क्या गलत है वो बताते हैं। जिसकी गुरु शरणागति नहीं हुई है वो तो जीरो पे है, समझ लो, अभी माइनस में है वो। भक्ति का पहला अंग है गुरु के चरणों की सेवा। 64 अंग भक्ति रसामृत सिंधु, एज पर रूप गोस्वामी पाद। पहला अंग है गुरु के चरणों की सेवा। दूसरा अंग है दीक्षा। अभी आपकी भक्ति शुरू हुई क्या प्रियंका माता जी? बताइए, हो गई क्या चालू? प्रियंका माता जी हरि बोल। प्रियंका माता जी हरि बोल। ऐसे ऐसे कथा सुनने से क्या लाभ होगा आपका? कथा तो नोट्स बना के अच्छे से सुनने हैं, जैसे कि बीना पानी माता जी हर्ष प्रो वगैरह सुन रहे हैं, सुननीता माता जी सुन रही है, तब काम बनेगा। 1 घंटा आपसे मांग रहे हैं, 1 घंटा तो अच्छे से दे दीजिए। तो जब तक दीक्षा के बिना मर गए तो कुछ भगवत प्राप्ति नहीं होने वाला। दीक्षा के बाद फिर जैसे पत्नी ससुराल में आकर के अपने आप काम संभाल लेती है सारा, और अपने पीहर को भूल जाती है। अब जो पीहर को याद रखती है उसका फायदा होता है, बताओ?
जो ससुराल में रह के अपने माता पिता की बात को फॉलो करती है पुराने वाले, तो क्या होगा बताओ बीना पानी माता जी? कलेश होगा। कलेश होगा। कलेश होगा। हम भी यही कह रहे हैं, संसार की मान रहे हैं भगवान के पथ पे आने के बाद, तो कलेश होगा नहीं होगा? होगा। हो ही रहा है कलेश, इसलिए ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर से रहे। है ना। तो जब इधर आ गए तो फुल्ली इधर का हो जाना चाहिए। कि अब मैं शादीशुदा हूं भाई, तिलक कंठी है मेरे पास, देखो आई एम अ मैरिड। मैं फालतू कुत्ता नहीं हूं, पालतू कुत्ता हूं अब। पालतू कुत्ता स्वामी की आज्ञा में रहे तो ही फायदा है उसका। आगे कह रहे हैं, क्योंकि बोले क्यों है एकमात्र सफलता यही, तो इसके कह रहे हैं क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहद, प्रियतम और आत्मा है। बोले क्यों सफलता है बताओ, भगवान की प्राप्ति में क्यों सफलता है, बाकी में क्यों नहीं है? बोले एकमात्र भगवान ही प्राणियों के स्वामी है, सभी प्राणियों के स्वामी है, मास्टर है वो, है ना। सुहृद है, सबसे ज्यादा हित चाहने वाले हैं, है ना। मैं आपको एक लाइन बताता हूं हित चाहने पे, है ना, कि नारद जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, है ना, आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दिया? अगर आप मुझे शादी करने देते, नारद जी बोल रहे हैं प्रभु मुझे शादी करने देते तो आपको सीते सीते कहते हो वन में नहीं भटकना पड़ता, है ना। ऐसा नारद जी पूछते हैं भगवान से। आगे जब भगवान वन में घूम रहे होते हैं और एक जगह बैठे होते हैं और नारद जी आकर के भगवान से ये बात करते हैं, है ना, तो भगवान उनसे देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं ना। आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, है ना। मैं कल ही पढ़ रहा था, मेरे मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, तो पढ़ते पढ़ते यही चीज, मैं रोज रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो इसी चरित्र में मैं था, है ना। बोलते हैं, तब विवाह में चाहौ की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना, सुनु मुनि तो ही कयहु सहरोहा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। बोले प्रभु मैं विवाह करना चाहता था, नारद जी बोल रहे मैं विवाह करना चाहता था, और आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया, है ना। क्या पूछ रहे हैं बीना पानी माता जी नारद जी? मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया? पता है ना वो बंदर का मुख दे दिए थे, हरिमुख, पता है ना आप सबको स्टोरी तो। नारद जी एक बार काम को जीत लिए, बता देता हूँ स्टोरी, बता देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि 3 दिन है हमारे पास, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं तो हो जाएगी, है ना। तो एक बार जो है नारद जी जो है वो काम को जीत लिए ना। काम को बोले काम को जीतूंगा, तो काम जो है उनके पहले बहुत काम ने प्रयास किया उनको जीतने का, तांडव मचा दिया उसने, पर नारद जी को वश में नहीं कर पाया, तो आके नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आपका मैं सेवक हो गया, दास हो गया, आपने मुझे जीत लिया। नारद जी शिव जी के पास गए, बोले देखो आपको तो काम को मारना पड़ा, मैंने बिना मारे उसको कंट्रोल कर लिया। आपको तो भस्म करना पड़ा, मेरे को तो भस्म करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, काम मेरे चरणों में आ गया। शिव जी ने बोला देखो मुझे तो कहा है, भगवान को जाके मत कहना। बात मुझे कही हो नारद जी ठीक है, पर भगवान को जाके मत कहना, क्योंकि भगवान तो गर्व प्रहारी है ना। नारद जी को अहंकार हो चुका है अभी, है ना। और भगवान के पास जाएंगे तो अहंकार टिकेगा थोड़ी। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान ने उनको अपने आसन पे बिठाया, चरण प्रक्षालन किया। नारद जी आके अपने रह नहीं पाए, शिव जी ने मना किया, फिर भी बताया अरे पता है प्रभु, काम को मैंने वश में कर लिया है, काम मेरे चरणों का दास बन गया है प्रभु। भगवान बोले नारद जी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आपके जो शिष्य ध्रुव और प्रहलाद ने ही वश में कर लिया, तो बताओ गुरु जी तो वश में किए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। नारद जी सोचे भगवान मेरी प्रसन्नता नहीं कर रहे, लागे सहन नहीं कर पा रहे, ये लग रहा है ना। अब भगवान तो समझ गए क्या हो गया इनको, तो भगवान रास्ते में एक 400 कोस की एक नगरी प्रकट कर दी है। रास्ते में नारद जी निकले थे वहां से, रास्ते में निकले थे, 400 कोस का एक नगरी प्रकट किए। वहां राजा जो है देख नारद जी को देखा, राजा अपने घर लेके गया, है ना। राजा की जो पुत्री थी, राजा ने बोला नारद जी जरा इसका हाथ देखो ना, मेरी पुत्री का विवाह कहाँ होगा। नारद जी जैसे ही हाथ देखे, हाथ देखते ही नारद जी ने देखा कि भाई इसका विवाह जिससे होगा वो कभी मरेगा नहीं, और सभी उसके कंट्रोल में होंगे। तो नारद जी बताए नहीं, राजा को बताए नहीं, और मन ही मन सोचे मेरा ही विवाह अगर इससे हो जाए तो काम बन जाए। और नारद जी ऐसा विचार करके राजा को उल्टा पुल्टा बता दिए और आ गए वापस भगवान के पास। बोले प्रभु हरिमुख चाहिए मुझे, हरिमुख।
आप हरि हैं, हरि का मुख दे दीजिए। अब भगवान तो वही करेंगे जो उनको प्रिय है। भगवान ने बोला ठीक है नारद जी, जैसा आप कहें। अब हरि बंदर को भी कहते हैं, भगवान बंदर का मुख दे दिए। नारद जी स्वयंवर में चले गए। अब वो बंदर का मुंह या नारद जी नहीं देख पा रहे हैं, केवल शिव जी के दो गण देख पा रहे हैं। नारद जी बार बार वो कन्या वरमाला लेके आ रही, बार बार आगे चले जाते हैं, है ना। कन्या बार बार इधर उधर होकर के, तभी भगवान आ गए, भगवान को वरमाला पहनाई उस कन्या ने, और भगवान उसको लेके चले गए। अब नारद जी तो आग बबूला हो गए, उन दो शिवगणों को श्राप दिए पहले। तुम, वही शिवगण जो है रावण और हिरण्यकश्यप बने उस कल्प में, है ना। आगे निकले, गुस्से में थे, आग बबूला थे। बोले ये किसी का घर बसता हुआ देख नहीं सकते। मेरा घर बस रहा था, बताओ इनको क्या क्या जा रहा था इनका, मेरा घर बस जाता अगर, है ना। ये क्या है कि दूसरे का सुख देख नहीं सकते, इनकी आदत है। बेचारे को कई का नहीं छोड़ते इनके भजन में जो लगता है ना। नारद जी गालियां दे रहे हैं, तभी भगवान वहां उसी प्रिय मोहिनी के साथ प्रकट हो गए वहीं पे। अब तो नारद जी का गुस्सा सातवें आसमान पे था, भगवान को बहुत उल्टा पुल्टा सुना है। अरे बोले मुझे बंदर मुख दिए, इन्हीं बंदरों से तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी, और तुम्हें पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा, जैसा वियोग मैं सहन कर रहा हूं। जैसे ही ऐसा कहा, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, नगरी अगरी सब गायब हो गई। जैसे ही ये हुआ, नारद जी को अपनी वास्तविक चीज पता लग गई। अब नारद जी भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या क्या बोल दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे भक्त को अहंकार आए तो उस अहंकार को मुझे ही दूर करना पड़ता है। और ये सब, बोले प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, बोले वो भी मेरी प्रेरणा से दिया। मैं चाहता था, मेरा आगे अवतार होने वाला राम अवतार, तो उसके प्रयोजन बने तुम, है ना। तो नारद जी वही बात यहाँ कह रहे हैं, बोले प्रभु मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। भगवान, आप रोने लगेंगे इस बात को सुन के। भगवान क्या कहते हैं देखो, करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी, गहसि सुबच अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। बोले हे नारद जी सुनिए, है ना। जो मैं तुम्हें बड़े हर्ष के साथ कहता हूं, जो सब आशा, समस्त आशा और भरोसा छोड़ करके मुझे मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। क्या कह रहे हैं। कैसे रक्षा करता हूं उनकी मैं। एक मात्र बालक। हाँ, है ना। जैसे छोटा बच्चा जाके सांप को पकड़ने लगता है, तो माता क्या करती है। अब बताओ भाग्य उसमें बच्चे का हित है या अहित है। हित ही है प्रभु जी। है ना। तो बोलते हैं मैं माता की तरह, जो मेरे पे आश्रित रहते हैं उनको मैं माता की तरह उनका ध्यान रखता हूं। कैसे, प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बोले जो छोटे बच्चे हैं, जो भगत है वास्तव में, वो मेरे छोटे बच्चे हैं, और उनकी रक्षा मैं वैसे ही करता हूं जैसे माँ करती रहती है, क्योंकि वो मेरे भरोसे है। जैसे बच्चा जब तक माँ के भरोसे रहता है, बच्चा उसका माँ सारी रक्षा करती है, ध्यान रखती है। लेकिन जैसे ही वो सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती। राइट और रॉन्ग, क्या फर्क आ जाता है पहले में और अब में, हर्ष प्रभु। समझ जाती है, बच्चे बड़ा हो गया, ऐसा समझ बड़ा हो गया तो अब वो सांप के पास भी जाए तो मां बचाएगी नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो माता पर निर्भर नहीं है, अपनी रक्षा खुद करने लगा है, बड़ा हो गया हूं मैं, ना। तो बोलते हैं, ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान है। जो ज्ञानी है वो मेरे कैसे हैं, सयाने पुत्र हैं, बड़े हो गए हैं। अब उनकी रक्षा मैं नहीं करती, है ना। और तुम्हारे जैसे जो अपने बल का मान नहीं रखने वाला जो सेवक है, भक्त है, वो मेरे शिशु पुत्र के समान है। बोले जो ज्ञानी है वो बड़े बेटे जैसा है, और जो छोटा बच्चा है, भगत जो है, वो मेरे छोटे बच्चे के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और ज्ञानी को अपना बल रहता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शत्रु तो सबके लिए, ज्ञानी के लिए भी और
भगत के लिए भी है, परंतु भगत के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। क्या बोल रहे हैं माता जी? वाह, क्या भक्त प्रभु है ना। भक्त के शत्रु को मारने का जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। और ज्ञानी का? यानी का खुद खुद वो करते हैं, अपने बल पे भरोसा करते हैं, तो भगवान वो तो अब देखते कौन हैं। बनना है, ज्ञानी बनना है, भक्त बनना है? मानना तो भक्ति है, लेकिन हो नहीं हो पा रहा है। है ना। भगवान बोलते हैं, जैसे शिशु, मैं ये लाइन पढ़ के इतना रोया ना, तो प्रभु कितने दयालु हैं। नारद जी को बोले तुम्हें विवाह क्यों नहीं करने दिया मैंने? बोले जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है ना, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं, हमेशा उसके इर्द गिर्द रहता हूं। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करके मेरा भजन नहीं छोड़ते, वही वास्तव में बुद्धिमान है। जो ज्ञान प्राप्त करके मेरी भक्ति छोड़ देते, वे मूर्ख हैं। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद और अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दुख देने वाली है ना। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। बोले इसमें जो स्त्री है वो तो और ज्यादा दुख देने वाली है। बोले शादी क्यों नहीं करने दिया? बोले बता रहा हूं तुम्हें। बोले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो प्रबल सेना है, और इन सेना की जो लीडर है वो स्त्री है। इन सेना की जो लीडर है वो स्त्री है। बोले कैसे कह रहे हैं? बोले जैसे, है ना, मोह रूपी वन, है ना, को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। बोला अटैचमेंट कब आता है? जब शादी होता है, बच्चे होते हैं, तभी आता है अटैचमेंट, है ना। और खतरनाक अटैचमेंट में फंसता है व्यक्ति, है ना। बोले काम, क्रोध, मद और, बोले वो स्त्री क्या है ना, बसंत ऋतु है। और जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर के सोख लेती है। बोले जप तप व्रत, इस सब को स्त्री जो है ग्रीष्म ऋतु होकर के सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर, ये मेंढक है। अब आपने आपको स्त्रियां मत समझना है ना, आप सब तो जीवात्मा है, पहले शरीर के स्तर पे नहीं रहना है ना। ये बातें मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं अपने को बोले मुझे स्त्री ऐसा क्यों कहा। आप स्त्री नहीं हो, आप जीवात्मा हो, पहले ये मानना पड़ेगा, है ना। हम भगवान के हैं, हम स्त्री पुरुष नहीं है। क्योंकि संसार में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है। ये आपको टेम्पररी बॉडी मिला है, तो मैं पुरुष अपने आप को मानूं और आप स्त्री मानो, ये मूर्खता है पहले तो, है ना। भगवान सत्य बात कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। बोले जैसे ही वर्षा ऋतु आती है ना, तो क्या होता है, मेंढक आ जाते हैं ना बहुत सारे, है ना। तो बोले जैसे ही स्त्री जीवन में आई, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी मेंढक अपने आप आ जाते हैं, है ना। और ये एक बुरी वासनाएं, कुमुदों के समूह है, जो कुमुद कमल खिल जाते हैं उस समय। बोले बुरी वासनाएं प्रकट होगी, वो कुमुदों के समूह है। और उनको सदैव सुख देने वाली ये स्त्री शरद ऋतु के समान है ना। पाप रूपी उल्लुओं के समय के समूह के लिए ये स्त्री जो है सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य, ये सब मछलियां हैं, है ना। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली, सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैं जी में ऐसा जानकर तुम्हें विवाह विवाह करने से रोका था कि तुम फंस जाओगे। तो शिशु बालक जब मेरे पे आश्रित होता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें फंसने नहीं दिया। फंस जाते तो आज भजन नहीं कर पाते, है ना। भगवान यहाँ पे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु, है ना, कि मैं अपने भक्त बच्चे की ऐसे ही रक्षा करता हूं। अब यहाँ पे ये स्त्री, ये नहीं है कोई स्त्री का वो वृतांत नहीं है ना। यही भगवान जयदेव गोस्वामी को पद्मावती से विवाह करने के लिए बोले थे। तो जो स्थिति की बात है, नारद जी वहां फंस रहे थे, अहंकार में थे। अहंकार में जो डिसीजन लिया जाता है वहां फंसता है जीव, है ना। वही पद्मावती जो है, जगन्नाथ जी ने स्वयं बोला था शादी करने का उनको। तो यहाँ ये प्रयोजन नहीं है कि, परंतु वास्तव में जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो फंसते ही हैं, दोनों फंसते हैं, दोनों का भजन चौपट होता है। क्योंकि रात मीठी मीठी बातों में चली जाती है, सुबह लेट शुरुआत होती है, पूरा दिन भोजन बनाने में, बर्तन धोने में, और पुरुष का कमाने में निकल जाता है। बेचारे आता आता बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे आते आते फिर इंद्रियां काम नहीं करती। उसका बुढ़ापा तो और खतरनाक होता है, जिसका विषयों से मन नहीं भरा।
क्योंकि इंद्रियां काम नहीं करती और विषय की इच्छा नहीं गई। सोचो, हलवा खाने की इच्छा है और दांत नहीं रहे, और मीठा खाने का मना कर दिया, डायबिटीज हो रखी है। अब बताओ क्या होगा हाल, कैसा हाल रहेगा बताओ। बुरा हाल होगा नहीं होगा अश्रु? बेहाल। के बाद जो जीवात्मा का था, देख सकते हो, खा नहीं सकते। देख सकते हो बस, तो सोचो बुरा हाल है ना, देख सकते हो खा नहीं सकते, कितना बुरा हाल होगा, है ना। तो यही यहां पर वो कह रहे हैं कि भगवान ही एकमात्र स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। आगे के श्लोक, एक श्लोक और पढ़ रहे हैं ना, जिसमें कह रहे हैं 3 नंबर श्लोक, बोले भाइयों, क्यों इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता है, जैसे बिना किसी का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं ना। बोले क्यों, बोले जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है वे तो हर योनि में मिलता है। सुअर बन जाओगे तो भी मिलेगा, सुअर के बच्चे नहीं होते, पत्नी नहीं होती, होता है ना, क्या भोजन नहीं मिलता सुअर को? उसको भी आनंद मिलता है ना। लैट्रिन उसके लिए हलवा है, आप हलवा रख लो नहीं खाएगा वो, उसकी जीवा को वही टेस्ट अच्छा लगता है। तो बोले जिस भी योनि में जाओगे विषय भोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। ये सब कैसे मिलता है? प्रारब्ध से मिलता है, पहले से डिसाइडेड है आपको कब क्या मिलना है। अब बताओ, दुख के लिए आप में से कोई प्रयास करता है? हर्ष प्रभु कितना प्रयास किया दुख के लिए? बताओ, आप में से किसी ने दुख के लिए प्रयास किया हो? सुनंदिता माता जी, योगिनी आनंद देवी दासी जी, मनोहरिणी चित्रा देवी माता जी, अद्वैत प्राण प्रभु, दुख के लिए आप में से किसी ने प्रयास किया आज तक? नहीं प्रभु। नहीं किया। पर दुख आता है नहीं आता है? दुख देखो तो मनोहरिणी आता है। माता जी ने दीक्षा का फोटो लगाया, बड़ा सुंदर, लोकनाथ महाराज का दर्शन हो रहा है हमें, आहा, जय हो वैष्णव ठाकुर की जय। दुख आता नहीं आता बिना प्रयास के? बताओ। यस हर्ष प्रभु, बीना वाणी माता जी, आता है नहीं आता है? आता है प्रभु जी, प्रयास और के बिना ही आता है। तो सुख के लिए प्रयास क्यों करते हो? क्या भरोसा नहीं है सुख आएगा? जैसे दुख बिना भरोसे के आ रहा है, सुख बिना भरोसे के आ रहा नहीं आ रहा है? दुख आ रहा है ना बिना भरोसे के, बिना हाँ। प्रयास के दुख आ रहा है। आपने कोई बताओ, कोई स्कूल में ट्रेनिंग लिया दुख लेने का, या नौकरी में जाके कि दुख कैसे आए, ये ट्रेनिंग लूं मैं, ऐसा कोई सेमिनार अटेंड किया दुख कैसे लाऊं? तो सारे यही सेमिनार क्यों अटेंड करें, सुख कैसे प्राप्त करें? बड़ी लॉजिकल बात है ना, है ना। आर्ट ऑफ लाइंग सीखते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं सीखता। जबकि हम लोग को वास्तव में ज्यादा जरूरी कौन सा, आर्ट ऑफ लाइफ या आर्ट ऑफ डाइंग? आर्ट ऑफ टाइम। अर्जुन प्रभु नाम से जन किया। माता जी आपका नाम क्या है? काकुली माता, काकुली। काकुली माता जी। काकुली माता जी, आर्ट ऑफ डाइंग सीखते हैं हम सब, नहीं जबकि प्रभु जी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हम हर क्षण मर रहे हैं, तो क्या सीखना चाहिए जी। बताओ? आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग तो हो ही नहीं सकता। जी प्रभु भाई हर क्षण दुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आर्ट ऑफ लिविंग हो सकता है क्या? आर्ट ऑफ डाइंग हो सकता है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास चलाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग लगाओ भाई, जो हर क्षण मर रहा है। दांत नहीं रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, सफेद बाल रहे हो जाएंगे, बताओ आर्ट ऑफ डाइंग सिखाओ। आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाएगा तो आर्ट ऑफ लिविंग तो अपने आप हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि दुख के लिए जब कोई प्रयास नहीं किया जाता, बिना प्रयास के दुख आता है, तो क्या बताओ बिना प्रयास के सुख नहीं आएगा? आप में से कोई गर्मी के लिए प्रयास करता है कि गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, माला जप करूं, गर्मी आ जाए, जल्दी गर्मी आ जाए? हाँ, कब आता है ये सब? अपने हाँ, आप ही समय होने पर आ जाते हैं। अपने आप आ जाता है ना। तो क्या दुख अपने, सुख अपने आप नहीं आएगा? बताइए, आएगा नहीं आएगा? जी प्रभु जी आएगा, आएगा, वही सुख भी नहीं आएगा। होता है।
पर हमारा तो भरोसा ही नहीं है फिर भी। हम तो दिन भर सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सच बोलना। हाँ, जी प्रभु जी कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। पर प्रहलाद महाराज तो बोल रहे हैं ये सब प्रारब्ध से मिलता है, सुख दुख जितना है उतना ही मिलेगा, वजन करके मिलेगा बराबर। हाँ, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं जो चीजें प्रारब्ध से मिलती है उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे मिलेगी आपको। आपको 1 करोड़ रुपया मिलना है तो घर बैठे मिलेगा आपको। अब आप बोलोगे मैं करूंगा ही नहीं, तो कैसे? आपसे करवा लिया जाएगा। जैसे मैं आईएएस बनना चाहता था, बैंकर बन गया। पता ही नहीं चला मैं कब बैंकर बन गया। बनना चाहता था आईएएस, हाँ, बन गया बैंकर। कलकत्ता कभी नहीं आना चाहता था, बंगाल आ गया बंगाल में। मैं सोचा था मैं कभी जोधपुर छोड़ के, राजस्थान छोड़ के मेट्रो में नहीं जाऊंगा, नौकरी भी नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा भले। पर देखो जो प्रारब्ध को कराना है वो आपको लाके पटक ही देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप और मेरे। वो हमने स्टोरी सुनी थी ना, वो चिड़िया को यमराज जी जो है, ठीक है, वो गरुड़ जी चिड़िया को छोड़ के आ जाते हैं साइबेरिया, बोले बचा लेता हूं इसको। यमराज जाके बोलते हैं कहाँ गई, बोले मैंने बचा लिया। बोले बचा नहीं लिया, मैं तो सोच रहा था कुछ सेकंड बाद ये साइबेरिया में मरने वाली है, पहुंचेगी कैसे बेचारी। भगवान ने आपको माध्यम बना लिया इसके मरने का। आप सोचे मैं बचाने का साधन बनूं, और आप तो मारने के माध्यम बन गए, है ना। तो इसीलिए भजन करना चाहिए। इस तीसरे श्लोक में यही वो कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध के अनुसार जिस योनि में जो मिलना है वो मिलेगा। जैसे बिना प्रयास के दुख मिलता है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, आएगी ही आएगी। ऐसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा, तैयार रहिए। सुख भी लंबा रहने वाला नहीं, दुख भी लंबा रहने वाला नहीं। इसलिए एक व्यक्ति ने मुझे बोला फोन करके, प्रभु मैंने उस दिन हर्ष प्रभु साथ ही थे, वो मुझे ये बोले थे ना, सुमन प्रभु, बोले आपने कहा टॉलरेट करो, बस मैं समझ गया समय निकल जाएगा। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि टॉलरेट करो, नहीं तो मैं मर जाता, है ना। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए समय, ये जो समय चल रहा है ये भी नहीं रहेगा। जब पिछला नहीं रहा तो अभी वाला कैसे रहेगा, है ना। तो पेशेंस रखना चाहिए। तो टॉलरेंस, ये भक्ति टॉलरेंस सिखाती है। भक्ति दुख सुख को कम नहीं करती, टॉलरेट करना सिखा देती है आपको, आर्ट ऑफ डाइंग सिखा देती है आपको, मरने की कला सिखा देती है आपको। दिस इज कॉल्ड भक्ति, है ना? तो हमने क्या क्या आज पढ़ा, बीना पानी माता जी आप दोहरा दीजिए और क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज हमने 3 श्लोक पढ़े हैं ना, प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उसमें टोटल श्लोक है 30। 30 में से 3 हमने पढ़ लिया आज, है ना। ठीक है, बाकी 3 दिन में हमें करना है। नेक्स्ट जो है कल हम करेंगे इसी समय। दोहरा दीजिए आप जो पढ़ा आज हमने। जय श्रीमती राधा रानी की जय, लाडले लाल की जय। फर्स्ट तो प्रभु जी हम लोगों ने जाना कि प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे वो कौन थे, वो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संडर रामा। जोर फिर से बोलिए, हमने जोर से, जाना, आवाज कम आ रहा है आपका। अच्छा, वो हम लोगों ने जाना कि प्रहलाद महाराज का गुरु कौन थे, जो माने स्कूल टीचर, वो टीचर कौन थे। तो वो जाना कि शंडर रामक थे, वो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। फिर जाना कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि क्या है, माने लाइफ के लिए उत्तम शिक्षा क्या है, तो वो है वो नवदा भक्ति करना, विष्णु के नवदा भक्ति वो फॉलो करना है। फिर हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ही इसलिए कि हम लोग खुद पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। और हम लोग ये नहीं जानते कि हमारा स्वार्थ और परमार्थ भगवान से ही पूर्ण होगा, और किसी चीज से पूर्ण नहीं होगा। फिर बताते हैं कि भगवान की भक्त का चरण धूलि में स्नान नहीं करते जो, तो वो भगवान का शरण नहीं ले पाते। तो हम लोगों का भगवान की भक्त का शरण लेना चाहिए पहले, भगवान की शरण अगर लेना चाहे तो और मनुष्य फिर आता है कि वो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, फिर इसी से ही भगवान प्राप्ति हो सकता है। और पता नहीं इस लाइफ कब तक है, सांसें कब तक है, कब तक ये लाइफ रहेगा। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बचपन से ही भजन करना चाहिए, भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे या और किसी समय का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कब क्या हो जाए।
फिर हम लोगों को बार बार खुद को ये स्मरण कराना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। अगर हम लोग तिलक कंठी पहन लिए तो मतलब मैं शादीशुदा हूँ, ये शादीशुदा होने की चिन्ह है। तो अगर शादीशुदा हो गई, मैं शादीशुदा हूँ, तो मतलब वैसे ही मुझे आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं शादीशुदा के चिन्ह तो धारण कर लिया, लेकिन व्यवहार कर रही हूँ कुमारी की तरह। तो वैसा दो उस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि भक्ति का पहला अंग गुरु का चरण का सेवा है। फिर दूसरा वो गुरु से दीक्षा लेना है। तो भक्ति शुरू होते हैं ऐसे। अगर ये ही नहीं शुरू हुआ मतलब हम लोग माइनस पे है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फिर जो और भगवान ही हम लोगों का वो स्वामी है, सुहृद है, प्रियतम है और आत्मा है। हम्म। तो हाँ, और भी बहुत सारे चीज थे, तो उसमें से कुछ ये पॉइंट्स थे। वेरी गुड। हर्ष प्रभु आप बता दो कुछ, फिर काकोली माता जी आप बता दीजिएगा। हर्ष प्रभु बताओ क्या अच्छा लगा आज आपको, सबसे उत्तम क्या लगा। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज। बात नहीं थी क्या अब बोलो। कि सबसे बड़ी बात यही है कि कभी भी खत्म हो सकते हैं, खत्म होने से पहले इंतजार नहीं करना चाहिए बुढ़ापा में करें। जैसा स्टार्टिंग में बता रहे थे कि तो जैसे इसको कहा कि जो पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, अगर तुम भी वही करेंगे तो वही अंधे कुएं में जैसे वो गिरे वैसे हम भी ले लेना चाहिए। वेरी गुड। और तो आई भी वेरी गुड। यस काकोली माता जी। जी प्रभु जी, मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि आपने जो लाइन बोले कि मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरी है, और मैं भगवान का हूँ और संसार का नहीं हूँ। तो ये दो लाइन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और बाकी तो आप जो भी मतलब पूरा सभी अच्छे लगे मुझे। और भक्ति टॉलरेंस सिखाते हैं। सुख और दुख जो भी आते हैं वो मतलब हम लोग उसको काटते हैं बस, टॉलरेंस के हम्म। द्वारा ही उसको काटते हैं बस भाई। हाँ, जैसे सर्दी गर्मी आती है तो क्या करते हो आप, टॉलरेट करते हो, सर्दी गर्मी को थोड़ी खत्म जी कर देते हो, ये आपको टॉलरेट ना। ऐसे ही दुख और सुख को जी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। देर जी इज नो प्रभु जी। सेकेंड ऑप्शन। है ना पूजा माता जी। पूजा माता जी आवाज आ रहा है। देखो क्या क्लास का मतलब ही यही है कि आपको क्या, है ना, क्या आप, है ना, ले जा रहे हो। नहीं तो क्लासें तो बहुत होती है, बहुत सारी सत्संग होते हैं, लेकिन आप अगर ग्रहण नहीं करोगे, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं आपको याद हो जानी चाहिए। आज हमने जो चार चीजें बताई प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से, आपको याद हो जानी चाहिए कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज को मानने से काम नहीं होगा, उनकी बात मानने से काम होगा। है ना? यस। आगे मनोहारिणी चित्रा देवी दासी माता जी, हरे अद्वैत कृष्ण। क्रांति। यस, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, जैसे इस मनुष्य शरीर में भगवान के चरण के शरण लेना ही एकमात्र सफलता है, एक पॉइंट है। और एक हम्म। पॉइंट है, भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान उनका वैसे रक्षा करते हैं जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे का रक्षा करते हैं। जय जय, बड़ी उत्तम बात आपने बता दी माता जी। तो हमें ज्ञानी बच्चा नहीं बनना है, भक्त बच्चा बनना है। और कुछ माता जी। और बाकी पॉइंट तो सबने कवर कर लिया थैंक यू सो जितना मच माता जी, मुझे। आप इतना इतना अच्छे से सुन रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप रेगुलर आइएगा, है ना। इसमें हम लोग हाँ, कोशिश वो कर रहे हैं कि मेरा जो श्रवण नहीं कर सकते। यस दूसरा माता जी। क्लास मेरा उस टाइम है, इसलिए आज बीना पानी माता जी से बात हुई थी। हाँ, कोई नहीं, आप मैं बताइएगा किस समय क्या है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। जैसे कल आपका जैसे इस टाइम है ना क्लास, तो मेरा भक्ति शास्त्री का क्लास है 7 से 9 बजे तक, तो उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो कल 9 से 10 रख लो बिना वाणी माता जी, क्या फर्क पड़ रहा हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना। क्योंकि ये शिक्षाएं पढ़ लोगे ना, एक बार याद हो जाएगी ना। 30 श्लोक है, पर ये 30 श्लोक इतने सुंदर है प्रहलाद महाराज के, कि मैं तो ये पढ़ने के बाद जॉब छोड़ दिया। कि भाई जब धन लिखा है वही जितना मिलेगा तो क्यों करूं, अपने आप मिलेगा जो मिलना, और मिल रहा है। मैंने देखा जब से जॉब छोड़ा है तब से कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ कमी हो गया हो। तो मुझे तब मुझे तो अच्छा मुझे अच्छे सैलरी से था मेरा। सुनना चाहिए।
प्रभु जी, क्या हम सब यही यही प्लान करें प्रभु जी फिर? मुझे मेरे एक क्वेश्चन है इसमें। यार माता जी प्रश्न बाद में पूछ लेगा, पहले पूछ लेते हैं सबसे, है ना? या योगिनी आनंद देवी दासी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, अरे कृष्ण। पहला महाराज महाराज की शिक्षाओं से हमें आज भी सीखने को मिला कि एक तो ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और उस पे जो हमें भगवान ने कृपा की है, मायापुर धाम दिया है और तिलक कंठी दिया है, और वैष्णव वगैरह देखने को मिल रहा है। तो इस लाइफ में मिल रहा है, पता नहीं अगली लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें इसी लाइफ में भजन करके निकल जाना चाहिए, और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए हमें। और और जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमें मिलते ही रहेगा, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, और दुख सुख तो आता रहेगा। तो हम्म। वही है कि गुरु की बातों पे, वचनों पे निष्ठा होनी चाहिए हमारी। हम्म। और ये जो शरीर मिला है वो उसी के द्वारा हम मतलब भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ गया। अगर ये तुम लिख करके और नोट्स बना के ऊपर चिपका दोगी ना, तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा, वो है तो ना? नहीं बना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये धामवासी हैं, इनके चरणों में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भगवान का भजन मिले। इनको धामवास मिला है, हमें पता नहीं कब मिलेगा। यस, और कौन बचा है? प्रियंका माता जी, प्रमोद प्रभु, प्रियंका माता जी। अद्वैत प्राण प्रभु तो हमारे गुरु जी हैं। वो तो क्या है कि हम तो चेले हैं उनके। चेला गुरु जी से क्या पूछेगा? मैं यहाँ पर सबका सर्वेंट हूँ प्रभु। मैं सुन रहा हूँ। आप सर्वेंट नहीं हो, हम आपके सर्वेंट हैं। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, ये आपका मर्सी है। यस, प्रियंका माता जी। प्रियंका माता जी, मेरा आवाज आ रहा है? आप बीना पानी माता जी, प्रियंका माता जी को थोड़ा है ना फोन करिएगा बाद में, है ना, कि वो क्लास हरे में आए कृष्णा तो। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, दानो प्रणाम, बोलो। प्रभु जी, मम्मा तो अभी प्रसाद भोग लगा रही है। ये देख लो कथा के बीच में क्या हो रहा है। महाराज बोलते हैं इन भोग लगाने, और सबसे बढ़ के है सत्संग। जीव बट सत्संग को प्रभु छोड़िए जी भोग लगाने। बट प्रभु जी मम्मी सामने है, मम्मी के मम्मा मम्मा मतलब फोन सामने है मम्मा के। तो मम्मा को बोलो कि भोग लगाना छोड़कर भगवान को सुला दे अभी। भोग बाद में लगाना, पहले बताए क्या समझ आया उनको, है ना? बोलो उनको। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग। अरे कृष्ण, आपको भोग लगाना जरूरी था या सत्संग सुनना जरूरी था पहले? बाबा बोलते हैं जो सत्संग सुन के भोग लगाता है, भगवान को सुला दो थोड़ी देर के लिए जब तक सत्संग हो रहा है। वो सहन भी दे रही थी। बिना सत्संग के सेवा होनी नहीं है माता जी। भक्ति का पहला अंग है श्रवण। आप समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? मैं आपको चीख चीख के बिना पानी में हर बार ये बोलता हूँ, भक्ति का पहला अंग है सुनना। आप सुन ही नहीं रहे हो, और भोग किसको लगा रहे हो बताओ? उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आप एबीसीडी नहीं जानते हो। पहले एक सत्संग मिले, संत मिले, तो भगवान को शयन करा देना चाहिए। बोले प्रभु, आज आपका काम कर रहा हूं मैं, आप ही का काम है सत्संग सुनना। सत्संग बिना अटेंटिव सुनना एक अपराध है। ये आप सब नोट कर लीजिए। कभी भी किसी सत्संग में जाएं तो बाबा इस बार मुझे बोले कि तू इस बार जब कथा करेगा ना, आज ही बोले मुझे, है ना, राजस्थान में हमें कोई कथा करनी है। और जब है ना, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग कार्तिक में जब कथा करेंगे ना, तो बाबा बड़ी सुंदर बात मुझे बोले। बाबा बोले ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है जो कथा में नहीं बैठ सकते। बोले इससे डिस्टरबेंस होता है। ये बात आज मुझे बाबा बोले। बोले उसी को बुलाना है, वो कथा नेक्स्ट करो जो रेगुलर सुन पाए। जो नहीं सुन पाए उनको प्रणाम कर देना, भले एक जना हो, मैं हो, तुम हो, तो ही कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं तो कथा में अपराध बनता है। वैसे ही भजन नहीं बन रहा उनका, और कथा में अपराध बनेगा तो और उल्टा लटक जाएंगे। इसीलिए सत्संग बहुत अटेंटिवली सुनना चाहिए। आपका लाइफ चेंज कर सकता है, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। आपका जीवन बदल सकता है। आपको लाइफ का थ्योरी समझ आ जाएगा, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो सेवा करने से रोज ही कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, फिर भी फायदा थोड़ी हो रहा है, उठ के जब भी नहीं हो रहा। क्या मतलब है ऐसी सेवा, ऐसे आरती करने से, ऐसे आरती आरती घुमाने से भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं। भगवान तो सत्संग सुनने से भगवान खुद श्रोता बनते हैं। आपको मैं कई कथाएं सुना सकता हूं जिसमें भगवान श्रोता बने हैं।
भगवान यजमान बने हैं, कथा के यजमान बने हैं भगवान कई बार, है ना। सत्संग जो है पहला अंग है भक्ति का। पहले अंग का पालन करोगे तो अर्चनम कौन सा अंग आता है बीना पानी माता जी? अनम्यूट करके बताइए। हाँ बोल रही हूँ प्रभु जी। अर्चना। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चना। स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्चना कौन सा अंग हुआ? सिक्स। पंचम। फिफ्थ, फिफ्थ। अब आप बताओ, पहला अंग ही नहीं का और पांचवें अंग में जाओगे, पहली सीढ़ी छोड़ के पांचवी सीढ़ी पे चढ़ोगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बीना पानी माता जी? भजन नहीं बनेगा। अरे आप अर्चना कर रहे हो, सीख तो लो पहले अर्चना जिसकी कर रहे हो उसके बारे में। फिर क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा। मैं आपको अपना समझ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, है ना। आप लोग मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको भक्ति की जो सही चीजें हैं, जो सही सीक्वेंस है वो बता रहा हूं। हम में से मैक्सिमम लोग गलत सीक्वेंस फॉलो करने के बाद कारण दुखी रहते हैं। इसलिए 30 साल 40 साल भजन करने के बाद भी आनंद नहीं मिल रहा, रस नहीं मिल रहा, क्योंकि भक्ति के गलत चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। वो नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी, है ना। पहले आप सत्संग को वेटेज दीजिए। 1 करोड़ काम सो, अरे सैन भगत के बोला है ना नरसिंह जी, सैन भगत काई सुसरो हो तो, जारो कारज सार्यो रे बाळा, जारो कारज सार्यो रे, बगल रछाणी नाई बन गयो, नृप को शीस संवार्यो रे, आवो मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। बोले सैन भगत क्या सुसरा लगता था, पूरी रात सत्संग सुना उन्होंने। पूरी रात संत आ गए घर पे, भगवान को सुला दिए, पूरी रात सत्संग सुने, पूरी रात सुबह हो गई सत्संग में। सुबह याद आया मुझे तो राजा का हजामत करने जाना था, भगवान हजामत करने गए उनकी जगह। यह है सत्संग का प्रभाव। आपके घर पे साधु आए, आपको कोई सत्संग सुनाए, और आप कह रहे हो मैं मेरी सेवा कर रहा हूं, फिर साधु कहेगा भैया तू सेवा करता रहे। ऐसे ही प्रहलाद महाराज किए थे एक बार। सनत 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 कुमार चारों कुमार आए थे, प्रहलाद महाराज गेट से ही बोल दिया मैं सेवा कर रहा हूं, वापस चले गए, महत अपराध बन गया, क्षमा मांगना पड़ा जाके। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, है ना। वैष्णव आए, आज मुझे बाबा बोले, मैं बोला ना हम सीता नवमी मनाए थे, है ना, बाबा को मैं बोला सीता नवमी मनाए हम लोग, ये किए वो किए। बोले तुम्हारे तो घर में सीता है, उसको प्रणाम किया नहीं किया तुमने? बोले तुम फोटो को प्रणाम कर रहे हो, थोड़ा जो लाइव धामवासी सीता है उसको भी प्रणाम कर लेते थोड़ा। मैं बोला मेरे पास शब्द नहीं था, मैं बोलो और वो क्या, है ना, गूढ़ रहस्य की बात कह दिया उन्होंने। बोले तो तुम्हारे तो घर पे सिया है, थोड़ा उसको भोग लगाते, उसको प्रणाम करते, है ना। हमारी स्थिति भगवान को अलग अलग जगह देखने के, संत में भगवान नहीं देखते हम, धामवासी में भगवान नहीं देखते, ब्रजवासी में भगवान नहीं देखते। अगर उनमें भगवान देख लें तो झगड़ा ही ना हो, है ना। यस माता जी, काकुली माता जी आप पूछिए अब। काकुली माता जी पूछिए कौन सा प्रश्न है, फिर क्लोज करते हैं ना अच्छी कथा को। नहीं प्रभु जी, वो आप बोल रहे थे ना कि कर्म के बारे में, तो बस उसी विषय में थोड़ा, और कुछ नहीं बोलती। मतलब आपने बोला कि जो प्रारब्ध में होता है वो तो आ ही जाएंगे, अर्थ हम्म। हो जो भी हो, तो पर कर्म तो करना चाहिए ना मनुष्य जीवन में, कर्म जैसे करा कि लिया जाएगा नौकरी आपसे, वगैरह। जो आपको मिलना है ना उसके रिगार्डिंग कर्म करा लिया जाएगा आपसे। मैंने बोला मैं बैंक आईएएस बनना चाहता था, बैंकर बन गया, आपको घर नहीं बैठने जी। देगा कोई। उसके अनुसार आपको आपके प्रारब्ध में जो है, प्रारब्ध आपको उस तरफ लेके चला जाएगा। वही हमने यमराज जी वाला चिड़िया वाला स्टोरी बनाया बताया, है ना, कि वो प्रारब्ध, आप सोच रहे हो मैं घर पे बैठ जाऊं, मैं कुछ करूं ही नहीं, जैसे आप बंद थोड़ी कर पाओगे, पानी पीना खाना पीना बंद कर पाओगे क्या? ये भी तो कर्म है। कर्म इंद्रिया कौन सी है? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म करना बंद कर सकते हो क्या आप? कर्म तो फोर्सफुली कराया जा रहा है, आप करना थोड़ी चाह रहे हैं। आप और मैं तो सोना चाहते हैं, सो भी नहीं सकते हम, ज्यादा देर सोएंगे तो कहेंगे अब उठ जाऊं भाई, अब कमर दर्द कर रहा है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कर्म हमसे फोर्सफुली कराया जा रहा। भगवान गीता में बोले, अर्जुन को ये बात बोले, तुम क्या सोच रहे हो सन्यास ले लोगे? भैया, कर्म कराया जाता है, फोर्सफुली कराया जाता है। आपका प्रारब्ध आपसे फोर्सफुली करा लेगा वो। जहां आपका डेस्टिनी है ना, वो आपको लेके चला जाएगा, है ना। तो कर्म हम कर नहीं रहे, हमारा कर्म पे भरोसा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। भगवान में भरोसा नहीं है। अभी बताओ, आप कह रहे हो मैं कर्म करें, ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या कर्म कर पाओगे आप? ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? भगवान गीता में बोले हैं, वायु में प्राण वायु में हूं। कौन सा श्लोक है बीना पानी माता जी, पता है आपको? भगवान बोले हैं, वायु में प्राण वायु में हूं, जल का स्वाद में हूं। वो रस्सू आप जो कौन सी जल पी रहे हो उसके स्वाद ठाकुर। भूल गई प्रभु जी, श्लोका श्लोका तो याद नहीं है। अगर ये तीन चीजें गायब हो जाए, कोई कर्म बनेगा? प्रभु जी, इंटरनेट की वजह से शायद आपकी आवाज नहीं आई, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इन तीन, अगर ये तीन गायब हो जाए, ऑक्सीजन, वाटर और भोजन पचना, तो आप कोई कर्म कर पाएंगी? नहीं। आपके माता जी, आपके पिताजी, आपके भाई बंधु कोई कर्म कर पाएंगे? कर पाएंगे कोई? नहीं नहीं। आप इन, ये तीन चीजें गायब हो जाए तो आप अपनी माता की, अपने पिता की, किसी की सेवा कर पाएंगी? कर पाएंगी? नहीं, तो सेवा कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या भगवान आपकी कर रहे भगवान कर रहे। हैं? और पैसा भी नहीं मांग रहे आपसे। डॉक्टर तो ऑक्सीजन का पैसा मांगेगा, गवर्नमेंट वाटर का पैसा मांगेगी, लेकिन भगवान तो पैसा भी नहीं मांग रहे आपसे। तो सबसे बड़ा ऋण किसके प्रति है आपका? भगवान के भगवान के प्रति। प्रति आपका ऋण है ना। तो कर्म आपसे करवा लिया जाए, कर्म छोड़ नहीं सकते हम लोग, है ना। मैंने तो ये बोला, जब मुझे ये श्लोक, ये प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं नौकरी करूं या कुछ भी करूं, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, है ना। तो मैंने छोड़ के देखा, कुछ कम नहीं हुआ। मेरे साथ हर्ष प्रभु है, हमारे ऑफिस से बीना पानी माता जी है। मैं कितने दिन ऑफिस आता हूँ हर्ष प्रभु, बीना पानी माता जी ऑफिस में कितने दिन रहता हूँ लगभग? हर्ष प्रभु, आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ, मुश्किल से 15 दिन, मुश्किल से। 15 तो ज्यादा हो गया यार। 10, मैं पूरा ना 10 दिन रहते हाँ हैं। हाँ, कभी कभी कोई एक आध महीना रहता है जिससे 15 दिन आता और उन 10 दिन में भी क्या करते हैं हम लोग? है। अगर मैं ऑफिस रहता हूँ तो क्या करता हूँ भगवत पूरे दिन? भगवत गीता का क्लास करते हैं। बाकी शिक्षा देते रहते हैं, भगवान से कैसे सुनना है वगैरह। काम की बात तो बहुत कम होती होगी शायद, नहीं? 50% वो, 50% काम की। उसमें भी अगर आपका फिर भी बस कुछ। चले तो हम लोग खींच लेते हैं कि भैया काम भी है, बता दो इसमें क्या करना है। वरना आपका बस चले तो पूरा पूरा दिन ही वही निकलता है। फिर भी तुम्हारी सैलरी कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए? मैं अभी 1 साल से ऊपर हो। एक साल में तुम्हारी सैलरी कभी रुकी? तो बोली तो हमारे फर्म का रेवेन्यू जो लेके आते वो आप ही से बात है। पर मैं तो काम ही नहीं करता, कैसे आ रहा है? वो ऊपर की विषय हो जाती है ना फिर तो। मेरा कन्विक्शन हो चुका है ये, कि भगवान सब करने वाले हैं, है ना। जब कन्विक्शन ये हो जाएगा, तो ऑटो मोड में चीजें होने लगेगी। कन्विक्शन हो जाएगा ये, कि करने वाले भगवान है। मेरे को धन मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैं झोपड़ी में रहूं तो अच्छा, महल में रहूं तो ये मुझे जहां रखे, है ना। झोपड़ी में वास दे या महलों में वास दे, जैसे रखे। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में
परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। अरे जैसे रखें, क्या होगा, झोपड़ी में रखेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, रह लेंगे, जानवर भी तो रहते हैं। हम तो वैसे ही जानवर हैं, भजन तो करते नहीं, दो पैर के जानवर हैं, जहां रखे रह लेंगे, क्या है। अरे इतने सालों सुअर बनाए, गधा बनाए, कुत्ता बनाए, रहे ना। सुअर कभी कहता है मुझे कर्म करना है, बताओ। हमारा भरोसा कर्म और ज्ञान पे ज्यादा है, थोड़ा भक्ति पे भरोसा कीजिए, कर्म ज्ञान अपने आप होने लगेगा, है ना। बस इतना सा करिए, मैं तो करके दिखा रहा हूं, मेरे साथ में मेरे ऑफिस के लोग भी हैं ना, ऐसा नहीं मैं केवल बातें कर रहा हूं, हो रहा है ये। और मैंने इससे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ये होने के बाद तो मैं अब तो बिल्कुल चिंता नहीं करता मैं मायापुर जाता हूँ, मेरा फोन बंद रहता है, रहता नहीं रहता है। आज भी पूरा दिन बंद ही था प्रभु जी आपका फोन। आज भी पूरा दिन बंद था, हम लोग ने कॉल किया, आज भी बंद, कभी भी बंद। चलिए, और पूरे दिन रीडिंग किया बस मैंने, आनंद लिया ओ, मैंने। तो क्या करना है, जब ठीक है भजन करो, इसीलिए कर्म पे भरोसा मत रखो, कर्म अपने आप करा लिया जाएगा, ऐसा नहीं आपको छोड़ने का कह रहा हूं मैं, कर्म कर्म छोड़ नहीं पाओगे आप, कर्म फोर्सफुली आपसे कराया जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। सिर्फ इसको समझ, आप घर बैठ के देखो, बैठ नहीं पाओगे, आपका मन काम में रहेगा, है ना। तो बस खेल वही है, मनन, मन कहाँ है, खेल वही है, सारा खेल एक ही जगह पे है। मन कहाँ है, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, मन कहाँ है। बस खेल यही है, सारा खेल जो है यही है। मन भगवान को दो, भगवान पूरी भगवत गीता में ये बोले, मन मुझे दो, मन मना ही मदभक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझे दो, तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए तुम्हारा, मन दो, धन तो तुमसे क्या लूंगा, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, चरण दबाती रहती है बेचारी, चरण में रहती है, उसको सर पे नहीं बिठाता मैं। हम सब लक्ष्मी को सर पे बिठाते हैं, भगवान चरणों में रखते हैं, है ना, और राधा रानी को हृदय में रखते हैं। मन, मन कहाँ है, मन, सारा खेल मन का है। मन भगवान में लग गया अगर ना, तो तन लगाने की जरूरत नहीं है, तन दो, संसार को जितना देना है। खेल मन का है, ये पता करो मेरा मन कहाँ रह रहा है, एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो भजन कर रहा हूं तो मेरा मन कहाँ जा रहा है, बस यही खेल है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे सीता देवी राम। दासी के दर्शन भी हम लोग कर रहे हैं आज, सिया भी हमारे साथ में है। या सीता देवी दासी, क्या भाग गई हो। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो, ठीक है माता जी, है ना। हरे कृष्ण, दंडवत राम, कल मिलते हैं ना। हरे कल का कृष्णा। क्लास अरेंजमेंट हर्ष प्रभु, बीना पानी माता जी, सबके वीडियो ऑन रहे, सब